हाय, इट्स विद्या भारती अगेन टू द चैनल। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आई होप आपने देखे होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हिस्ट्री मजेदार लग रहा होगा। ठीक है, तो जो मैंने पहले क्लास में आपको टॉपिक सारे लिखवाए हैं, सब टॉपिक्स मैप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद भी टॉपिक्स मैंने थे जो आपके नेशनलिज्म इन यूरोप में आ रहा था, बस उसमें मैंने पहला पढ़ा दिया था, दूसरा पढ़ा दिया था। आज मैं आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो कि है इमरजेंस ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। ध्यान से समझिए, नेशनलिज्म मैंने आपको बताया था राष्ट्रवाद, ठीक है, जहाँ पे हम अलग अलग कम्युनिटी के हो या अलग अलग कास्ट हो या अलग अलग रिलीजन के हो, पर हम सब एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। जब बात बंदिश की आती है तो ये जो एक दूसरे से बिलोंगिंग का जो फीलिंग है, ब्रदरहुड का जो फीलिंग है, नेशनलिज्म की वजह से आया। अब इसमें जो टर्म ऐड किया हो गया लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल, ध्यान से समझिए, लिबरल जो टर्म है वो लैटिन वर्ड लीबर से लिया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड लीबर का मतलब होता है फ्री। तो अब हम जिस राष्ट्रवाद की बात करेंगे वो ऐसा व्यवस्था होगा जहाँ पे चीजें फ्री हो, ठीक है। हर एक चीज, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, हमारा डिसीजन मेकिंग हो, हमारा स्पीच हो या प्रेस हो, ये सब फ्री होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। कैसे समझिए, सेट ऑफ आइडियाज इमर्ज इन 19th सेंचुरी। कब आया ये? 19th सेंचुरी के समय यूरोप में ये जो आइडिया है वो बहुत तेजी से फैल रहा था, लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है। आज इसका मतलब क्या होता है समझिए, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। हमारा फ्रीडम क्या है, हमारा राइट क्या है, हम अकेले कौन से फ्रीडम या कौन से राइट के हकदार हैं। इसको इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बहुत टाइम से बात कर रहे हैं हम कि कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट बाई कंसर्न, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पे जो सरकारें होंगी दैट इज कंडक्टेड बाय और चूजन बाय द पीपल, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला ये जो टर्म है ये लीवर यानी टूवर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लिबरलिज्म लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, तो आई होप आप समझा देंगे अगर वो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ ले तो, ठीक है। तो उसके फीचर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। तो पॉलिटिकल फीचर्स क्या होगा, इन ऑटोक्रेटिक और डिसमोटिव, मतलब निरंकुश सरकार खत्म हो जाएगी। वो सरकार जो या वो पावर जो सिर्फ सारा पावर अपने हाथ में लेना चाहती है और वो लोगों और लोगों के कंसर्न से कोई मतलब नहीं है, या राजशाही, ये सब खत्म हो जाएगा। एंड डिमांड क्या होता कि हम क्या बनाए, कैसे सरकार बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऐसी सरकार जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है कि सरकार कैसे चूज होगा, ठीक है, एरिया कैसे डिवाइड होगा। हमारे संविधान में लिखा है ना, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, कैसे फॉर्म करेगा, ये सब भी हमारे संविधान में लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। तो हमने बोला ना कि हमारी जो व्यवस्था है, हम इंडियंस का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दैट इज नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो वही चीज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात की जाएगी, ओके। तो ये पॉलिटिकल फीचर्स में इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, ठीक है, कानून के सामने सब बराबर होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, हम अपने अधिकारों के बचाव के बारे में, सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, हमें जो मन हम बोल सके, हम प्रेस में जो मन हम छपवा सके, ठीक है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन जरूरी होता है बट वो लिमिटेड होना चाहिए, बिना काम का रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो मार्केट फ्री हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि किस चीज का कितना दाम होगा या कौन सा सामान आएगा कौन सा सामान जाएगा, ये मार्केट निर्धारित करेगी। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, ओके। अपोज कर एबोलिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, एक से रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेड करने के लिए हमें बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम बैरियर हटा देंगे, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिए, ठीक है, तो ये चीज होगा कि ट्रेडिंग जो है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, ठीक है। एक सामान एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अपोज कस्टम ड्यूटी और बिल रिस्ट्रिक्शन, मैंने आपको बताया कि जो बिल है उसके रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी जो हम लगा रहे हैं सामानों पे वो हट जाएगा। इससे क्या होगा, जिस जगह जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आएगा जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ चीज की कमी है, किसी के यहाँ वो चीज ज्यादा है, तो हम आराम से ट्रेड के थ्रू अपने रिसोर्सेज को फुलफिल भी कर सकते हैं और इकोनॉमिकली ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट फॉर फ्री ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फ्री ट्रेड होगा, जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में जो भी चीजें चाहिए होगी रिसोर्सेज हमें मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा। आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो भी चीजें जरूरत है अगर हम ला रहे हैं आराम से बिना ट्रेड में गिर के, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल
ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, तीसरा रोल ऑफ मिडिल क्लास क्या है, ध्यान से समझिए। लिबरल नेशनलिज्म में जो लोग होते हैं ना, दे आर एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल हर एक कंट्री में, चाहे वो भारत की बात की हो। जब हम बदलाव की बात करते हैं ना यार, एक्चुअली बदलाव के लिए सबसे पहले खड़े होते थे यार एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। गरीब अपने दुख से परेशान है, अमीर को कोई मतलब नहीं है। लड़ाई कौन लड़ाए, एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। ये आज भी वही है और ये व्यवस्था पहले भी वही थी। ठीक है, तो इनका बड़ा रोल होगा कि यही वो पॉलिटिकल डिमांड्स बात करेंगे, इकोनॉमिकल डिमांड्स, फ्री ऑफ मार्केट, फ्री ऑफ स्पीच, फ्री ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, इन सारों का जो बात करेगा, दे आर द एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। क्या है, इंक्लूड प्रोफेशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर। आज के डेट में जो टीचर्स है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब कौन है, जब एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, ठीक है, एक टाइम ग्रो करने के बाद बहुत इकोनॉमिकली तो वो ग्रो हो जाते हैं, पर स्टिल दिस इज रियल कि वो एडुकेटेड है। और एडुकेटेड पर्सन हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है, चीजों को क्रिटिक्स करता है और उसके सॉल्यूशन पे काम करता है। ठीक है, तो वो क्या डिमांड करेगी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म गवर्नमेंट और नेशनल यूनिफिकेशन की बात करेंगे कि हम कैसे रहें, यूनिफाइड रहें। ठीक है, पर देखिए मैंने आपको बोला हर एक चीज का लिमिटेशन जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, बट कुछ लिमिटेशंस के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि जनरल लिखा, पॉलिटिकल राइट्स लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनली मैन। आप पढ़ेंगे कि उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा या उन्हीं को सरकार में, सरकार की व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। मतलब प्रॉपर्टी मतलब पैसा। वो करप्शन हाई, जिसके पास पैसे हैं उसके पास रिप्रेजेंटेटिव, जो कि नॉट अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा है वुमेन एक्सक्लूड फ्रॉम वोटिंग। तो हर टाइम बाद आई थिंक 1960s या 64 के बाद वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिला। वी आर वेरी लकी कि संविधान बनते ही वुमेन को राइट टू वोट मिल गया था, यूनिवर्सल सफरेज का जो अधिकार है वो वुमेन को भी मिल गया था, पर यूरोप में इस चीज के लिए वुमेन्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। दूसरा, ठीक है, तीसरा वर्किंग क्लास इंटरेस्ट। हम अब इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज में जो अपर क्लास होंगे अगर उनका ग्रोथ हो रहा है तो पीजेंट्स क्लास, वर्किंग क्लास की जो बातें हैं, जो वैल्यूज है, उसको नजरअंदाज किया जाना है। तो ये तीन चार लिमिटेशंस है, क्योंकि लिमिटेशंस के बाद वापस से कंजर्वेटिज्म यूरोप में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आप वीडियो पॉज करके इनको एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से इनफ, मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप आराम से चीजों को देखें। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करें, रिवाइज करें, और मैं नेक्स्ट क्लास में इन सारे टॉपिक्स का मैं क्वेश्चन करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं।